हेलो गाइस, आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जब स्टूडेंट 10th पास करके आते हैं या मतलब बोर्ड हो जाता है तो पेरेंट्स के माइंड में ये होता है कि कौन सा कोचिंग में, तो बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। और सिर्फ कोचिंग ही नहीं, ऑनलाइन पढ़ाई कि ऑफलाइन पढ़ाई, ये भी एक मतलब सवाल आता है मन में कि ऑफलाइन पढ़ाना बेहतर होगा कि ऑनलाइन पढ़ाना बेहतर होगा। क्योंकि हर एक चीज़, हर एक ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, दोनों का अलग अलग प्रोज भी है, कॉन्स भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात तो ऑनलाइन और ऑफलाइन, बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफलाइन ऑनलाइन। मैं मेरा खुद की बात करूँ तो मैं ऑफलाइन स्टूडेंट था, ऑफलाइन पढ़ा हूँ। मैं एल कोटा में था, मतलब एल में पढ़ता था जो कोटा में ही था, एल कोटा। और मैं पहले ऑफलाइन की बात कर लेता हूँ। मेरा प्रायोरिटी ऑफलाइन ही था, क्योंकि आप टीचर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकते हो, लाइव क्लास में आप डाउट पूछ सकते हो, नोट अच्छे से बनते हैं। क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में फ़िक्स होती है ड्यूरेशन, जैसे एल में 1 घंटा 25 मिनट की लेक्चर लगती है। उसमें से अगर मैं इफ़ेक्टिव बात करूँ तो 50 मिनट की पढ़ाई होती है और बाकी सब टाइम नोट्स बनाने में टीचर दे देते हैं। जैसे कोई एक बार पूरा बोर्ड भर गया तो टीचर खुद बोलते फटाफट छाप लो, आराम से देख लो, अपने नोट्स बना लो। कोई ऐसा मतलब कोई हड़बड़ी नहीं होती। मैं ऑनलाइन में ये वाला चीज़ क्या होता है कि कभी कभी लेक्चर 2 घंटे 2.5 घंटे भी हो जाते हैं, ज़्यादा भी हो जाते हैं अगर सिलेबस कम ज़्यादा चलता है। और ऑनलाइन में आप पॉज कर के वीडियो नोट्स बनाते हो। मैं मेरा पर्सनली बात कर रहा हूँ, किसी के साथ हो सकते हो उसको ऑनलाइन बहुत अच्छा जानता हूँ, मैं मेरा बात कर रहा हूँ। नोट्स बनाने में थोड़ा दिक्कत आती है और ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या करते हैं, थोड़ा बैकलॉग ज़्यादा लग जाती है ऑनलाइन में, ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा बैकलॉग जाते हैं ऑनलाइन में। और क्योंकि ऑनलाइन में आपको पीडीएफ भी मिल जाता है तो धीरे धीरे आपको पीडीएफ के ऊपर डिपेंडेंसी ज़्यादा होती है, जबकि एक ऑफलाइन स्टूडेंट के पास नोट्स ही होता है जो उसके पास जो उसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है। ठीक है, उसके बाद वो ऑनलाइन में पीडीएफ वाली बात हो गई, और या तो नोट्स नहीं बन गया तो आपने स्क्रीनशॉट ले ली। ऑफलाइन में सब कुछ नहीं होता। क्लास अगर ऑफलाइन में क्लास ख़त्म भी हो जाती है, जैसे टीचर क्लास से निकल गए, आप टीचर के साथ पीछे पीछे जाओ, आराम से डाउट पूछो। जो ब्रेक का 15-20 मिनट का जो ड्यूरेशन होता है बीच में, कोई भी टीचर डाउट पूछने से मना नहीं करता। एक टीचर क्लासरूम से निकल के सीधा 15-20 मिनट जो भी ब्रेक होता है, स्टूडेंट ब्रेक इंजॉय करते हैं, वॉशरूम वगैरह, कैंटीन में कुछ खाना खा लिया, ये सब कर लिया। लेकिन एक टीचर आराम से काउंटर पे बैठा ही रहता है पूरा 20 मिनट 15 मिनट जो भी ब्रेक का टाइम होता है, बच्चों को डाउट सॉल्व कराते हैं। और ऐसा नहीं उसके बाद वो लोग कहीं जाते, सीधा डाउट काउंटर से सीधा वो दूसरी क्लास में जाते हैं। पूरा उनका हेक्टिक शेड्यूल रहता है। जब से वो सुबह आते हैं क्लास में, उनके पास कोई ब्रेक जैसा कुछ होता ही नहीं जब तक उनका कोई क्लास ऑफ ना हो। ठीक है, उसके बाद जैसे मेरे टीचर के सारे जो व्हाट्सएप नंबर है या उनके कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी थे, इनसे मेरे पास है, सारे टीचर के सारे स्टूडेंट के पास होता है। आपको कुछ कभी आपको डाउट भी भेजना, आप आराम से आप फ़ोटो खींच के डाउट भेज दो, या तो जो भी आपका इंस्टीट्यूट होगा उनके ऐप में ही आप डाउट भी सॉल्व कर सकते हो, सब में होता है। और ऑफलाइन का सबसे 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 ज़्यादा जो मेजर प्रोस है वो है लेस डिस्ट्रैक्शन। कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। बहुत सारे लोग फीचर फ़ोन, छोटा फ़ोन भी रखते हैं, क्योंकि अगर नोट छूट गया, किसी का देख के लिख लिया, तो कोई फ़ोटो खींचने का, स्क्रीनशॉट लेने का इसमें कोई सवाल नहीं होता, तो डिस्ट्रैक्शन बहुत कम होता है। जबकि ऑनलाइन में सपोज आप एक लेक्चर देख लिए, चलो ठीक है 15 मिनट में रेस्ट ले लेते हो, उस 15 मिनट के चक्कर में आप रील देख लिए या यूट्यूब देख लिए, शॉर्ट देख लिए, तो धीरे वो 15 मिनट की जगह 1-1.5 घंटा होता था, आपको पढ़ाई भी छूट गई, आपको कंसिस्टेंसी भी ब्रेक हो गया और आप खुद उतना ज़्यादा नहीं पढ़ पाते हो। डिसिप्लिन मेंटेन होता है ऑनलाइन में, ज़्यादा कंसिस्टेंसी रहता है। ये सबसे ज़्यादा प्रोस हो गई ऑफलाइन की। ऑफलाइन की एक ही सबसे ज़्यादा मैं मेजर मानता हूँ जो कौन से या डिसएडवांटेज है। ये ऑफलाइन कहीं पर भी आप ऑफलाइन लो, ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत 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 महंगा ही पड़ता है अभी के टाइम पे। अब एल में नॉर्मल बैचेस लोग हैं जो जैसे लीडर हो गया, एंथ्यूस हो गया, अचीवर हो गया, इन सब में तो 1 लाख 1-1.5 लाख के आसपास तो खर्चा होता ही होता है, उसके नीचे तो कुछ नहीं होता। एक टाइम था जब मैं अचीवर में पढ़ा, तो मैं मतलब मेरा सेकंड ड्रॉप में इस बार नीट में अच्छा रैंक आया, तो
मेरा फर्स्ट ड्रॉप में जब मैं अचीवर में एडमिशन लिया था, मेरा खर्चा आया था लगभग 1,19,000 से 20,000 के आसपास। और इस साल मैं अल्फ़ा अचीवर लिया था। अल्फ़ा अचीवर में थोड़ा सा फ़ीस कम रहता है, 50,000 के आसपास फ़ीस था, तो मेरा 10,000 का डिस्काउंट लग गया था और मेरा 40,000 या 41,000 के आसपास मेरा पूरा साल भर का फ़ीस था। मतलब अल्फ़ा अचीवर में फिज़िक्स और केमिस्ट्री के क्लासेस के लिए और उनके सारे स्टडी मटेरियल और टेस्ट के लिए। ये हो गया ऑफलाइन की डिसएडवांटेज या कौन्स बोल लो, क्योंकि और अभी ऑनलाइन की बात कर लेते हैं। ऑनलाइन बहुत सारे बच्चे इसीलिए लेते हैं क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन हर एक घर में अच्छा नहीं होता। किसी बस ठीक ठाक बच्चा होता है, किसी बस नहीं होता। सब लोग ऑफलाइन एफर्ट नहीं कर सकते, ये भी एक चीज़ देखने पड़े। कुछ बच्चों को होम सिकनेस होता है, वो लोग घर से दूर ही नहीं रहना चाहते। थोड़ा सा कुछ दिन घर से दूर रह लिए, फिर मन बहला जाता है, फिर वापस घर चले आते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं और बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाहते। घर में रहो, अच्छे से खाओ पियो, मम्मी पापा के पास रहो, बस वही। और एक चीज़ है जो मैं इसको इग्नोरेंस पॉइंट मानता हूँ, इग्नोरेंस, कि नीट तो एक ही एग्ज़ाम है, चाहे ऑनलाइन पढ़ो या ऑफलाइन पढ़ो, लेकिन ये वाला चीज़ मतलब ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं होता है। ऑनलाइन पढ़ने का अलग है, ऑफलाइन पढ़ने का अलग है। एक बच्चा जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, फ़ोन चलाता है, क्लास 10 तक मान लो गेम खेलता था, पबजी BGMI, इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा चलाता था, वो अचानक से शिफ्ट नहीं कर सकता कि वो 10 घंटा 12 घंटा 8 घंटा पढ़ ले। उसके लिए एक टाइम चाहिए होगा, तो उसको अगर आप ऑनलाइन पढ़ने दोगे तो उसका कुछ नहीं होने वाला है। बहुत स्ट्रिक्ट हो, मतलब उसके लिए वो होता है ना विड्रॉल सिंड्रोम वाली बात, क्लास 12 की ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वाली में विड्रॉल सिंड्रोम आने लगेगी उसे। ऐसा हालत हो जाएगी क्योंकि वो पूरा दिन भर फ़ोन चलाता था, अब अचानक से उसका हाथ से फ़ोन छूट गई, उसका टाइम ही नहीं कटेगा, ना वो पढ़ पाएगा ना और कुछ कर पाएगा। और मैं ऑफलाइन की एक चीज़ बहुत ज़्यादा ऑनलाइन की एक चीज़ ज़्यादा मैं एडवांटेज या ये अच्छी भी है बुरी भी है, दोनों ही है। क्योंकि जैसे आप लेक्चर देख लिया लाइव या रिकॉर्डेड, आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप पीछे करके फिर से देख सकते हो, ये एक अच्छी बात है। लेकिन एक बुरी बात इसका ये भी है कि अगर आप ऑफलाइन में होते या लाइव क्लास में अगर आप डाउट पूछ लेते टीचर से तो आपका ये टाइम वेस्ट नहीं होता। आप नहीं तो आप फिर से जाके पीछे देख रहे हो बार बार जो चीज़ 1 घंटा 25 मिनट या 1.5 घंटा या फिक्स 2 घंटे में होना चाहिए था, आप उसको आधा घंटा 1 घंटा और एक्स्ट्रा दे के आप अपना टाइम वेस्ट करा रहे हो। इसीलिए बोला था मैंने, ये चीज़ अच्छी भी है बुरी भी है, डिपेंड करता है कि कौन कैसे यूज़ करता है। और पहले मैं जितना सारा ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, ऑनलाइन सारे नहीं, जिनको मैं जानता हूँ या मेरे दोस्त लोग पढ़े, और कोटा में आप जाओगे तो हर एक कोचिंग का शर्ट पहने हुए बच्चे आपको दिखे जाएंगे। उनमें से मैं सबसे ज़्यादा मेजर मैं इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ। जो मैं पहले ये जो कॉस्टली वाले होते हैं ऑनलाइन में, तो ऑनलाइन में भी जैसे LN हो गया, अनअकैडमी हो गया, आकाश हो गया, इनका ऑनलाइन में भी बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। इनका ऑनलाइन प्राइस में आप फिज़िक्स वाला के ऑफलाइन बैचेस में पढ़ सकते हो, इतना ज़्यादा महंगे होते हैं इनके ऑनलाइन के बैचेस। तो LN हो गया, LN के आप अगर गूगल करोगे तो भी आपको पता लग जाएगी कि 8,000 के आसपास से बैच चालू होता है, जिसमें रिकॉर्डेड लेक्चर होते हैं सिर्फ। बाकी धीरे धीरे प्राइस भी बढ़ते जाएगी, बैचेस की क्वालिटी भी बढ़ती जाएगी, जिसमें लाइव लेक्चर वगैरह, टेस्ट सीरीज़ वगैरह सब कुछ आ जाएगा। अनअकैडमी का भी ऐसा है, मिनिमम मतलब फिर भी फिज़िक्स वाला वगैरह से बहुत महंगा ही है, फिर धीरे धीरे बहुत प्राइस बढ़ता भी जाता है। इनका डिस्काउंट भी वगैरह लगा हुआ तब भी ठीक ठाक महंगा आ जाता है। आकाश में भी सेम वही चीज़ है कि बहुत कॉस्टली होते हैं ये तीनों, LN, अकेडमी, आकाश। तो ये लोग, ऐसा नहीं बोलूँगा कि ये लोग महंगे या, लेकिन इनके टीचर भी बहुत अच्छे होते हैं, तो टीचर भी अच्छे और लेकिन महंगा भी, वो भी देखना पड़ेगा। लेकिन मैं अगर ये बजट बोलना भी बहुत मतलब बेकार लगता है मेरे को ये शब्द, जिस हिसाब से फिज़िक्स वाला बजट नहीं, अफोर्डेबिलिटी बोलूँगा। जो फिज़िक्स वाला के बैचेस होते 2,500, 3,000, 3,500 के आसपास होते हैं, तो बहुत अफोर्डेबल होते हैं। नॉर्मल कोई भी बच्चा ले सकता है और अच्छे से पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। जेन्युइनली जिनको करना होता है वो लोग यूट्यूब से भी कर लेते हैं, लेकिन बात वही, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज मैनर में होती है, लाइव लेक्चर होती है, आपको खोजना नहीं पड़ता इधर से उधर, इस टीचर से ये पढ़ो, दूसरे टीचर से ये पढ़ो, तो आप एक बैचेस में अच्छे से ऑर्गेनाइज होते हो। मैं अगर मतलब ये क्या नाम है इसका,
अगर मैं पीडब्ल्यू की मैं मेरा पर्सनल फेवरेट टीचर की बात करूँ, मेरा फेवरेट टीचर है पंकज सर, क्योंकि पंकज सर से मैंने लाइव लेक्चर तो कभी नहीं देखा, लेकिन मैंने रिकॉर्डेड के जो उनके ऑर्गेनिक के सीरीज़ वगैरह होते हैं, खासकर रिवीजन के लिए, क्योंकि मेरा ऑर्गेनिक ठीक ही था। मैंने एलएन में चेतन गौड़ सर से मैंने ऑफलाइन ही पढ़ा था, मेरा ऑर्गेनिक बहुत अच्छा था, लेकिन बस रिवीजन के लिए, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि चीज़ें को ज़्यादा हो जाती है। जैसे जीओसी वाला पार्ट हो गया, जीओसी और हाइड्रोकार्बन वाला हो गया, ये दोनों इतना वास्ट हो जाता है कि आप पूरा 12th कम टाइम में पढ़ पाओगे, फिर भी आप रिलेटिवली जीओसी और हाइड्रोकार्बन ख़त्म नहीं कर पाओगे, इतना 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 बड़ा हो जाता है। इसलिए कभी कभार जैसे रीनीट के लिए मैंने थोड़ा बहुत ये पंकज सर का रिकॉर्डेड लेक्चर ही देखा था रिवीजन के लिए, बस ऊपर से ब्रशअप हो जाए, थोड़ा अच्छे से हो जाए, ताकि ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। और एक टीचर है मैं जिनका नाम लेना चाहूँगा, सलीम सर, बहुत गोटेड टीचर है, आप उनसे आराम से फिजिक्स पढ़ सकते हो। मैं एमआर सर के नाम इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने एमआर सर से नहीं पढ़ा, ना मैंने उनका कभी रिकॉर्डेड लेक्चर वगैरह देखा। तो यस, बहुत अच्छे टीचर है, बहुत सारे लोग उनसे पढ़े, लेकिन मैंने नहीं पढ़ा, तो मैं उनका नाम नहीं बोल रहा हूँ। और मैं बोलूँगा कि आप ऑनलाइन पढ़ो या ऑफलाइन पढ़ो, टेस्ट आपको ऑफलाइन ही देने हैं। जैसे मैं मेरे जो 12th में अभी एंथुस में पढ़ रहे हैं एलएन में, मेरी उनसे बात हुई, उनका टेस्ट भी अभी भी सारे ऑफलाइन पेन पेपर में ही हो रहा है, सीबीटी में अभी भी चालू नहीं हुआ, ऑफलाइन ही पेपर दे रहे हैं। आपको ऑनलाइन पढ़ो ऑफलाइन पढ़ो, आपको टेस्ट कहीं पर भी हो, आपको ऑफलाइन ही ज्वाइन करना है, ऑफलाइन टेस्ट लेना है, ताकि आपको फील हो। बच्चे का भीड़ जो एक पेपर का माहौल होता है, आपको आजू बाजू में बच्चे पढ़े हैं, एक क्लासरूम में 100 बच्चे बैठ के पेपर दे रहे हैं, आपको पेपर का प्रेशर फील होगा, टाइम मैनेजमेंट होगा। टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको ऑफलाइन ही सही है। फिर सिली मिस्टेक प्रेशर के कारण होगा, प्रेशर को हैंडल करना सीखोगे। आपको टेस्ट सीरीज जब लेना होगा, आपको ऑफलाइन ही लेना होगा। और ये वीडियो कोई पेड प्रमोशन नहीं था, और ना ये कोई टॉपिक एक पेड प्रमोशन है। और एक ये बोल रहा हूँ कि जितना सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, सबका अपना स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, आप स्कॉलरशिप दो और जितना मैक्सिमम डिस्काउंट हो आप अवेल कर पाओ और आराम से आप पढ़ पाओ। कोशिश करो कि ऑफलाइन ही मिले तो सही है, आपके घर के आसपास कहीं ऑफलाइन अच्छा हो। कम से कम 2 सब्जेक्ट का भी अगर आप अच्छे से कर पाओ तो 1 सब्जेक्ट भी ऑनलाइन आप मैनेज कर सकते हो, लेकिन सारे जेन्युइनली प्रॉब्लम हो जाते हैं ऑनलाइन। मैंने सारे टीचर की बात करें, और अनअकैडमी के एक टीचर मैं बोलूँगा, ये ऑर्गेनिक के टीचर है एसिड सर, ये पहले एलएन में पढ़ाते थे, अब ये अनअकैडमी में पढ़ाते, बहुत अच्छे टीचर है। आप इनके लेक्चर अगर आपको टेलीग्राम वगैरह में मिल जाता तो भी आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। अनअकैडमी में एसिड सर हो गए, और एसिड सर से आप पढ़ सकते हो। और अगर आपको एलएन के टीचर के टेलीग्राम पे अगर लेक्चर वगैरह मिल जाते, जैसे जो टीचर अभी कैरियर रोल में पढ़ाते थे, वो पिछले साल तो कैरियर रोल चालू कर लिए, तो उससे पिछले साल मतलब नीट 2025 के लिए वो लोग सब के सब एलएन में ही थे। तो जैसे डीएन सर हो गए, उनको ब्रांड सर, डीएन ब्रांड बॉय बोलते हैं। उसके बाद डीजे सर, अगर आप उनका भी अगर आपको लेक्चर मिलता है तो आप पढ़ सकते हो अच्छे से, लेकिन मतलब फ्रेश लेक्चर होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं कि वो 4 साल 5 साल पुराने लेक्चर हो। 23 के 24 के लेक्चर मिले तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन वही सब होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 7-8 लेक्चर कर लिया, उसके बाद पता चला गया बाकी लेक्चर गायब हो गए, नहीं मिल रहा, तो वही बात है। अभी मैं ऑफलाइन जितना सारा इंस्टीट्यूट मेरे दोस्त लोग या मैं जिनको अच्छे से जानता हूँ उनकी बात करूँ, जैसे मैं खुद था एलएन कोटा में, तो मैं अपना प्रायोरिटी एलएन कोटा में ही रहूँगा पढ़ने के लिए। लेकिन अगर टेस्ट सीरीज़ की बात करें, टेस्ट मॉक टेस्ट के लिए, मेजर के लिए हो या पूरे साल भर के टेस्ट सीरीज़ के लिए हो, तब थोड़े से उल्टा हो जाता है। आकाश के टेस्ट बहुत अच्छे होते हैं, CST कंप्लीट सिलेबस टेस्ट बहुत अच्छे होते हैं आकाश के, उसकी बात मैं किसी और दिन करूँगा। लेकिन अभी कोचिंग के हिसाब से बात करें पढ़ाई की, एलएन कोटा बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। जेन्युइनली एक क्लास में 200 बच्चे बैठते हैं, उसमें से 30-40 बच्चे तो ऐसे होते हैं, भाई क्या ही बोलूँ। उसमें से अगर मैं ये 200 बच्चे की क्लास में 7, 8, 10 बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई 700 के आसपास, 680, 690, मतलब 650 के नीचे आते ही ना नंबर। आपको देख के लगेगा भाई यही तो रैंक लाने वाले हैं। और इंथुस में अगर ऐसा होता है कि किसी एक बच्चे का 700 के आसपास आता है ना, वो इंथुस में मतलब 12th के बैचेस में अगर कोई स्टूडेंट कंसिस्टेंटली हर एक टेस्ट में या SRJ के टेस्ट में, SR स्टार रैंकर ग्रुप एलएन में होता है,
अगर वो लोग कंसिस्टेंटली 700, 685, 690 ऐसा होता है तो भाई मतलब आप श्योर ही मान लो, अगर उसका उस दिन ख़राब नहीं गया तो बहुत अच्छा रैंक लाने वाला है। अंडर 50 तो कंफर्म ही, टॉप 20, टॉप 10 भी हो सकता है। ऐसा होता है 12th के बच्चों के साथ, क्योंकि उनको बैच ख़त्म होता है अक्टूबर नवंबर के आसपास। उनका 12th ख़त्म हो जाता है बहुत पहले ही, उसके बाद फिर उनको 11th पढ़ाते हैं। तो उनको अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में तो नीट ही आ जाता है। तो उनको 5 महीने मिल ही जाते हैं। और जो स्मार्ट स्टूडेंट होता है उनको ये बहाना नहीं देना पड़ता है कि भाई मैं तो बोर्ड की तैयारी कर रहा था तो मेरा नीट छूट गया, नीट की तैयारी कर रहा था तो बोर्ड छूट गया। वो लोग मैनेज कर ही लेते हैं। तो 12th से ज़्यादा बच्चे रैंक इसीलिए लाते हैं, या टॉप रैंक 12th के बच्चे इसीलिए लाते हैं क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है रिवीजन के लिए। इतना बार पढ़ते हैं, इतना ज़्यादा टेस्ट देते हैं कि उनका बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो ही जाता है। जब जैसे अल्फा चिबारी और ड्रॉपर बैच जब ख़त्म होता है उससे पहले उनका 15-16 टेस्ट मेजर हो ही जाते हैं। तो 16 टेस्ट कोई पहले दे दिया, 10 टेस्ट कोई पहले दे दिया तो बहुत बड़ी एडवांटेज वाली बात हो जाती है। 1-2 बार सिलेबस पूरे रिवीजन कर लेते हैं जब आपका बैच ख़त्म भी नहीं हुआ। तो एल एन कोटा हो गई, उसके बाद और एक इंस्टीट्यूट है कोटा में ही, सर्वम। इनका ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है, बहुत अच्छे टीचर है। और एक अभी तो बोला था DN सर वगैरह जो दूसरे इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे, वो कैरियर ऑयल का ही, कैरियर ऑयल। और ऑफलाइन आकाश भी है, मोशन भी है। अगर आप असम से नहीं हो तो जो असम वाला टॉपिक, जो मैं असम के बारे में जो बात करने जा रहा हूँ, अगर आप असम से नहीं हो तो जो अभी ये 2-3 मिनट का जो मैं बात करने वाला हूँ आप इसको स्किप कर। और मैं असम से हूँ तो मैं असम के स्टूडेंट के लिए सिर्फ ओनली बात करूँ। अगर आप असम में हो, अगर आप ड्रॉपर हो, फर्स्ट ड्रॉप हो, सेकंड ड्रॉप हो, आप अजमल सुपर 40 एक इंस्टीट्यूट है, एक होजाई, एक डिस्ट्रिक्ट होजाई में भी आप पढ़ सकते हो, और एक धुबरी डिस्ट्रिक्ट है उनमें भी पढ़ सकते हो। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि अगर आप अजमल सुपर 40 में पढ़ना चाहते हो तो आप होजाई में ही पढ़ो। और जो पहला बैच हुआ तो मतलब फर्स्ट बैच उसी में ज्वाइन करेंगे जिसमें टीचर अच्छे हो, क्योंकि जो ऑफलाइन के टीचर होते हैं जैसे कोटा वगैरह हो गया, दिल्ली वगैरह हो गया, इनमें बहुत अच्छे टीचर होते हैं। लेकिन बात यहाँ आसाम में जो टीचर है, मतलब धीरे जैसे जैसे बैच बढ़ते जाएगा, स्टूडेंट की भीड़ बढ़ती जाएगी, तो वैसे वैसे टीचर भी उतना मतलब ठीक नहीं मिलता है। आप मेरी बात समझ ही लो। और अगर आप फ्रेशर हो, मतलब 11th-12th के साथ आप नीट दोगे तो 11th-10th पास कर गए हो तो 2 ऑप्शन है। मैं पर्सनली मेरी साइड से अजमल सुपर 40, इसमें मेरे एक टीचर का लड़का पढ़ता भी था और अभी उसका नीट 2026 में 573 नंबर आया, स्कोर 573, उसका रैंक 21,400 समथिंग ऐसा कुछ है। उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नीट निकल गया, उसमें वो भी अजमल सुपर 40 में ही था। और एक इंस्टीट्यूट है जो ऑफलाइन सिर्फ 11th और 12th के बच्चों को पढ़ाता है, वो लोग ड्रॉपर को नहीं रखते। जैसे ये नाम है साई विकास, वो 11th और 12th को ही पढ़ाते हैं। 11th और 12th को पढ़ाते हैं, ज़्यादा बच्चों को नहीं रखते। 11th के 250 बच्चे, 12th के 250 बच्चे, दैट्स इट। 500 स्टूडेंट बॉयज़, एंड बॉयज़ हॉस्टल अलग होता है, पढ़ाई अलग होती है, एंड गर्ल्स हॉस्टल अलग। ऐसे करके गर्ल्स का भी 500 के आसपास स्टूडेंट हो गए। 11th और 12th के बच्चे, नो ड्रॉपर्स। ड्रॉपर के लिए लोग कोई इनको मतलब कोई इनके पास जगह ही नहीं है, सिर्फ फ्रेशर 11th एंड 12th। यही था। और ऑनलाइन ऑफलाइन अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में हो। मेरे को ऑफलाइन ऑनलाइन के बारे में जितना बोलना था मैं अच्छे से बता दिया हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कुछ और पूछना हुआ तो आप बेझिझक कमेंट कर देना, या तो मैं कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगा, या तो अलग ही किसी अगले वीडियो में उस सब के बारे में आपको बता दूंगा, जो भी आपका क्वेरी हो। थैंक यू।